बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाक 301 के क्विज़ 1 की, और ये क्विज़ आपको 100% राइट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा। आप इजीली फुल मार्क्स ले सकते हो, और आपको ये भी बताऊंगा कि कहाँ से आप जो है ना वो इजीली सर्च करके अपने क्विज़ को सही कर सकते हो। और आपको इस वीडियो में मैं 20 MCQs जो है ना वो शेयर करूँगा, यानी कि 2 स्टूडेंट्स के, ठीक है, 20 MCQs। तो हम चलते हैं हमारे पहले क्विज़ की तरफ। फर्स्ट जो हमारा यहाँ पर क्विज़ है वो है हमारे पास कि व्हेन डिड कायद-ए-आज़म जॉइन दी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी थोड़ी मध्यम लो हो रही है तो आप अपनी जो है ना वीडियो की सेटिंग में जाके इसकी क्वालिटी हाई कर दीजिएगा। मेरी तरफ से ये फुल हाई है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हेन डिड कायद-ए-आज़म जॉइन दी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, के कायद-ए-आज़म ने कब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी। तो कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने 1913 में जो है ना ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है ना उसको ज्वाइन किया था, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें, अगर हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट वाज वर द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसाला असबाब बगावत हिंद। जो रिसाला था असबाब बगावत हिंद, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे। तो उसको ये तीन ऑब्जेक्टिव थी कि रिमूव स्टेट में जो मुस्लिम और ब्रिटिश के दरमियान टेंशन है उसको रिमूव करना, ठीक है। मुस्लिम लोगों के लिए जो है ना न्यू गवर्नमेंट के अंडर जो है ना वो न्यू जॉब्स जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाना। और थर्ड ये था कि मुसलमानों और ब्रिटिश गवर्नमेंट के दरमियान एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाला एटमॉस्फेयर क्रिएट करना। तो ये इसका जो राइट ऑप्शन बनता है वो हमारे पास पहला है, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। रिसाला असबाब बगावत हिंद के ऑब्जेक्टिव सारे थे ये जो जहाँ पे दिए हुए। देन हमारे पास थर्ड क्विज है यहाँ पर कि हु ऑर्गेनाइज द लंदन ब्रांच ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, यानी कि जो मुस्लिम लीग थी उसकी जो लंदन वाली ब्रांच थी वो किसने ऑर्गेनाइज की थी। तो वो सैयद जस्टिस आमिर अली सईद थे, ठीक है। ये जो पहला ऑप्शन है ये इसका राइट ऑप्शन है, जस्टिस आमिर अली सईद इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, लंदन ब्रांच में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की ब्रांच कायम की थी। उसके बाद हमारे पास जो यहाँ पे फोर्थ क्वीज़ है वो ये है कि हाउ डिड इस्लाम स्प्रेड इन दी सब कॉन्टिनेंट। जो सब कॉन्टिनेंट यानी बर सगीरा है उसमें इस्लाम किस तरह फैला था। तो इसमें इस्लाम फैला था मुस्लिम कन्क्यूअर्स, यानी कि जो मुस्लिम फातिह थे लाइक मोहम्मद बिन कासम, तो उनकी वजह से भी इस्लाम आया था। उसके बाद थ्रो प्रीचिंग ऑफ मुस्लिम सेंट्स, यानी कि जो मुस्लिम सूफी थे उनकी वजह से भी फैला था, तो बिल्कुल फैला था। उसके अलावा थर्ड जो है ना अरब मुस्लिम ट्रेडर्स, तो जो मुस्लिम तिजारत करते थे उनकी वजह से भी फैला था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है, ऑल ऑफ दिस, यानी कि सारी वजूहात थी जिनकी वजह से सब कॉन्टिनेंट में जो है ना वो इस्लाम फैला था। उसके बाद क्वेश्चन 5 जो है हमारे पास कि व्हेन मोहम्मद डिफेंस एसोसिएशन वाज एस्टेब्लिश्ड बाय सर सैयद अहमद अली खान। सर सैयद अहमद अली खान ने जो मोहम्मद डिफेंस एसोसिएशन थी वो कब कायम की थी। तो वो कायम की थी 1893 में, ठीक है। 1893 में कायम की गई थी, 1893 में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है सिक्स क्वेश्चन है कि कायद अज़म प्रेजेंटेड इज़ 14 पॉइंट्स। कायद अज़म रहमतुल्लाह अलैह ने अपने जो 14 पॉइंट थे वो किसके रिस्पॉन्स में पेश किए थे। तो नेहरू रिपोर्ट जो थी, पहला ऑप्शन यहाँ पे नेहरू रिपोर्ट, उसके जो है ना वो रिस्पॉन्स में पेश किए थे, ठीक है। उसके बाद 7 क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हेन द यूनाइटेड इंडियन पेट्रोटिक एसोसिएशन वाज सेटअप, यानी कि इंडियन पेट्रोटिक एसोसिएशन जो थी वो कब कायम हुई थी। तो 1888 में, 1888 में जो है ना वो कायम हुई थी। बी ऑप्शन जो यहाँ पे हमारे पास क्या है, राइट ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें क्वेश्चन 8 को, तो क्वेश्चन 8 में जनाब आपको पहला जो है क्वेश्चन कि हाउ मैनी मुस्लिम लीडर्स पार्टिसिपेटेड इन शिमला डिपुटेशन टू प्रेजेंट देयर डिमांड्स, यानी जो शिमला डिपुटेशन थी उसमें कितने मुस्लिम लीडर्स जो थे उन्होंने शमूलियत इख्तियार की थी। तो वहाँ पे 35 मुस्लिम लीडर्स थे जिन्होंने शमूलियत इख्तियार की थी। तो ए ऑप्शन जो है ना इसका क्या है, राइट ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन 9 को देखें, तो यहाँ पे है व्हाट वाज द प्राइमरी गोल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी टू विजिट सब कॉन्टिनेंट। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी शुरू में आई थी हमारे बरसगीर में, उसका प्राइमरी, तब का जो प्राइमरी गोल था वो क्या था, वो तिजारत थी। यानी कि जो अंग्रेज़ जब सब कॉन्टिनेंट में आए थे तो उनका प्राइमरी गोल था तिजारत, लेकिन बाद में वो पक्के हो गए, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन राइट है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 10 है यहाँ पे कि विच पॉलिटिकल पार्टी कायद अज़म ज्वाइंड एट द स्टार्ट। कायद अज़म रहमतुल्लाह अलैह ने स्टार्ट में, शुरू में जब अपना पॉलिटिकल कैरियर स्टार्ट किया था तो किस पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किया था। तो शुरू में जो कायद अज़म रहमतुल्लाह अलैह है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि कांग्रेस जो है ना पार्टी, इसको ज्वाइन किया था शुरू में, लेकिन बाद में मुस्लिम लीग में ज्वाइन कर लिया था 1913 में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड क्वीज़ है उसका पहला क्वेश्चन ये है कि हाउ मैनी अटैक्स वर लॉन्चड बाय मोहम्मद गजनवी इन द सब कॉन्टिनेंट।
के बरसगीर में जो महमूद गजनवी थे उन्होंने कितने अटैक किए थे? तो जो महमूद गजनवी थे उन्होंने 17 अटैक किए थे, ठीक है, 17 अटैक्स। सी ऑप्शन जो है ना वो राइट ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 2 में है कि व्हेन मोहम्मदन डिफेंस एसोसिएशन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय सर सैयद अहमद खान। ये दोबारा क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मदन डिफेंस एसोसिएशन कब कायम की थी? तो 1893 में कायम की थी। डी ऑप्शन इज़ राइट, 1893, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन 3 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वाज द बेसिस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के क्या में कौन सा बेसिस एलिमेंट जो है ना वो फॉलो में से कौन सा बेसिक एलिमेंट था? तो आई थिंक जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन 1949 में शुरू हुई थी वही हमारे इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान की बेसिस की बुनियाद बना था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कि हु ऑर्गेनाइज द लंदन ब्रांच ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। यानी ये भी रिपीट हुआ है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो ब्रांच थी लंदन में उसको किसने ऑर्गेनाइज़ किया था? तो उसको जस्टिस सैयद आमिर अली ने जो है ना वो उसको ऑर्गेनाइज़ किया था। डी ऑप्शन इज़ राइट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है 5 क्वेश्चन है कि विच पैक्ट वाज रिगार्डेड एज द फर्स्ट एफर्ट ऑफ कायद आज़म टू प्रमोट हिंदू मुस्लिम यूनिटी। हिंदू मुस्लिम यूनिटी को प्रमोट करने के लिए जो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का शुरू में पहला एफर्ट थी वो कौन सा पैक्ट था? वो लखनऊ पैक्ट था, ठीक है। शुरू में कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह जो थे वो क्या करते थे कि हिंदू और मुस्लिम यूनिटी के लिए काम कर रहे थे, ठीक है। बाद में उन्होंने जो है ना वो कांग्रेस को छोड़ के मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया, दैन वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए लग गए थे, ठीक है। तो डी ऑप्शन इज़ राइट ऑप्शन, ठीक है। शुरू में वो बहुत आप कह सकते हो कि काफ़ी शरीफ रहे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 6 के व्हाट वाज वर द अल्टीमेट एम ऑफ द इमरजेंस ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो इमरजेंस का एम था, यानी कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है ना वो क्यों बनी, उसका जो मकसद था वो क्या था? उसका मकसद था कि जितने भी मुसलमान हैं साउथ एशिया में उनको एक प्लेटफॉर्म दें, ठीक है। उसका ये भी मकसद था कि जो ब्रिटिश है उसके साथ भी थोड़ी वफादारी रखें, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड है कि टू एडवांस द पॉलिटिकल राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम ऑफ इंडिया, यानी कि जो मुस्लिम हैं इंडिया के उनके भी जो इंटरेस्ट है उनका जो हक है उसको भी रखें, ठीक है। तो इसके सारे ऑप्शन ठीक है। डी ऑप्शन जो है ना इसका राइट ऑप्शन है। ये सारे ऑप्शन थे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के शुरू में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 7 क्वेश्चन सॉरी कि व्हेन डिड कायद आज़म प्रेजेंटेड इज 14 पॉइंट। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने अपने 14 पॉइंट कब प्रेजेंट किए थे, कब दिए थे? तो 1929 में कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने अपने 14 पॉइंट जो थे वो पेश किए थे इन रिस्पॉन्स टू नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पे जो है ना वो राइट ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें हमारे क्वेश्चन 8 की तरफ, तो यहाँ पे है कि हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस द टर्म टू नेशन थ्योरी। टू नेशन थ्योरी की जो टर्म थी किसने इंट्रोड्यूस करवाई थी? कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। जो बी ऑप्शन है यहाँ पे हमारे पास वो क्या है? राइट ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद अगर क्वेश्चन 9 को देखें कि विच ऑफ द फॉलोइंग पोलिटिकल पार्टी वाज नॉट इन द फेवर ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल की पार्टीशन, बंगाल की जो अलहदगी थी उसमें कौन सी ऐसी पोलिटिकल पार्टी थी जो कि फेवर नहीं कर रही थी, यानी कि वो उसके हक में नहीं थी? तो वो थी जनाब इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये क्या कहते थे? ये कहते थे कि हमारी ये मदरलैंड है, इसको टुकड़े नहीं करने, तकसीम नहीं करना। तो ये उसके खिलाफ थी, लेकिन मुसलमान जो थे, मुस्लिम लीग जो थी वो उसके हक में थी, क्योंकि वो चाहते थे कि मुसलमानों के एक अलग प्लेटफॉर्म बन जाएगा, एक अलग हैसियत होगी, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन जो है ना वो राइट है। इंडियन मुस्लिम जो नेशनल कांग्रेस है वो बिल्कुल जो है ना वो फेवर में नहीं थी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 10 है कि विच मुगल एम्पायर ग्रांटेड द ट्रेडिंग राइट्स टू ईस्ट इंडिया कंपनी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी उसको किसने ग्रांट किया था? मुगल बादशाह कौन था जिसने उसको ग्रांट दिया था? उसको यानी कि इजाज़त दी थी कि वो ट्रेडिंग करे आके ईस्ट इंडिया बरसगीर में? तो वो था जहांगीर था, ठीक है। बादशाह जहांगीर जो था उसने उनको इजाज़त दी थी, ठीक है। सी ऑप्शन इज़ राइट ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे हमारे जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। 20 MCQs आपके साथ शेयर कर दिए, 100% राइट सॉल्व है। और ये आपको जब आप क्विज़ करने लगो तो अपने हैंड आउट साथ में रख लीजिएगा, आपको वहीं से क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है, इजीली। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप में से किसी ने पेड पे करवाना तो भी आप मुझे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हो, इंशाल्लाह वो भी हो जाएंगे। और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियोस भी आपको मिलती रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।